लड़की के भाई नहीं है, शादी नहीं हो सकती। ऐसे कैसे तूने लड़की के लिए हाँ कर दी? ना घर परिवार देखा, ना ही लड़की के पापा की जमीन जायदाद देखी। ऐसे कैसे कोई भी लड़की इस घर की बहू बन जाएगी? और लड़की के भाई भी नहीं है। मैं तो तुझे इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। चौधरी जी गुस्से में बोले। उनकी आवाज़ सुनकर उनके छोटे भाई धीरज जी सहम गए। दादा, वो लड़की अच्छे घर से है और अपने शुभम को भी पसंद है, बस और क्या चाहिए? चौधरी जी फिर से रौबदार आवाज़ में बोले। शादी के लिए बहुत कुछ देखा जाता है, तुझे अभी कुछ समझ नहीं है। अगर लड़की के भाई नहीं है तो आगे लेन देन के व्यवहार कौन करेगा? ये शादी ब्याह के मामले में तेरे शहरी रिवाज नहीं चलेंगे। धीरज जी कुछ कह ना सके, तभी शुभम भी गुस्से में बोलता है। पापा, ये ताऊ जी क्या गुल खिला रहे हैं? छोटी सी बात का बखेड़ा बना रहे हैं। मुझे रीवा पसंद है, मैं रीवा को पसंद हूँ और आजकल शादी के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे और रीवा को साथ में रहना है, तो ताऊ जी क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं? लड़की के भाई होना चाहिए, ये कौन सा रिवाज है? ये सुनकर धीरज जी गुस्सा हो गए। चुप कर नालायक, वो मेरे बड़े भाई पिता के समान है। उन्होंने परिवार को तब संभाला जब पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ। थोड़ा गुस्से में है, पर समझाएंगे तो मान जाएंगे। तुझे कोई हक नहीं है कि तू मेरे पिता समान भाई पर इस तरह से गुस्सा करे। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, पर मैं शादी रीवा से ही करूँगा। और शुभम वहाँ से चला गया। धीरज जी के बड़े भाई चौधरी जी के ही पिता के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। कम उम्र में ही वो काम करने लगे थे। अपनी माँ, 2 छोटी बहनों और एक छोटे भाई का पेट पाला, उन्हें शिक्षित किया और सबकी शादियाँ की। इन सब में ताई जी के भी उनका बराबर का साथ दिया। आज घर में ताऊ जी की मर्जी से ही पत्ता हिलता है, वरना कोई काम नहीं होता है। धीरज जी यूँ तो कहने को शहर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर आज भी उन्होंने बड़े भाई के प्रति मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। शुभम और रीवा दोनों ने एक ही मेडिकल की परीक्षा पास की थी और अब दोनों डॉक्टर बन गए थे। दोनों को साथ रहते रहते प्यार हो गया था और शादी करना चाहते थे। भविष्य में अपना क्लिनिक भी खोलना चाहते थे। दोनों ने जीवन भर की योजना बना ली थी और इधर चौधरी जी अलग ही गुल खिला रहे थे। लड़की के भाई होना चाहिए, उनकी बस यही शर्त थी। सब लोग थक हार कर वापस शहर आए ही थे कि पीछे से ताई जी का फोन आया कि चौधरी जी बेहोश हो गए हैं। धीरज जी ने तुरंत गाड़ी भेजी और उन्हें शहर बुलवा लिया। शहर में अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उनके हार्ट में ब्लड केस थे और उनका ऑपरेशन किया गया। उन्हें जब होश आया तो उनके चारों ओर सभी रिश्तेदार मौजूद थे। दादा, इस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन करके आपको बचाया है। तभी ताई जी आगे बढ़कर बोलती हैं, बेटी, तूने मेरा सुहाग बचाया है। तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दूंगी। ताई जी, मुझे शुभम दे दीजिए, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। सब आश्चर्यचकित हो गए कि चौधरी जी का ऑपरेशन रीवा ने किया था। ताऊ जी, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरे पापा की अपनी कोई लंबी चौड़ी जमीन जायदाद नहीं है। हम 2 बहनों को उन्होंने पढ़ा लिखा कर बहुत काबिल बना दिया है। मेरी छोटी बहन इंजीनियर है। हम दोनों को कभी भाई की कमी महसूस नहीं होती है। क्या जिस लड़की के भाई नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी? मैं अपने सारे लेन देन के व्यवहार खुद ही निभा लूँगी, क्योंकि मैं खुद अपने पाँव पर खड़ी हूँ। आप मुझे और शुभम को आशीर्वाद दीजिए। तभी ताई जी उन्हें धीरे से बोलती हैं, चौधरी जी, अब कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। आपकी होने वाली बहू ने मेरा सुहाग बचाया है, तो हमें भी उसे उसका सुहाग शुभम देना ही होगा। चौधरी जी मान जाते हैं और रीवा को अपने घर की बहू के रूप में अपना लेते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।